Hello everyone. In this video, I'll be teaching objectives of Maths SYGC Paper 2, Chapter Linear Programming. Let's start with the objectives. See, first objective, the value of objective function is to maximize under linear constraint at the center of feasible region at 0, 0 at any vertex of feasible region or the vertex which is at a maximum distance from 0, 0. तो सी एलपीपी में क्या होता है बेसिकली एलपीपी में हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ये मेरा फीजिबल रीजन है ओके दिस इज द फीजिबल रीजन तो जो फीजिबल रीजन होता है उसमें से ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलेगा एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलता है एट द कॉर्नर पॉइंट्स मीनिंग एट द वर्टेक्स ऑफ द फीजिबल रीजन तो दिस इज द आंसर एट द सेंटर पे नहीं एट 0, 0 नहीं एंड द वर्टेक्स विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 ये भी नहीं इट इज एट द वर्टेक्स ऑफ फीजिबल रीजन वर्टेक्स मतलब जो फीजिबल रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे always the optimum solution lies. Next one. Which of the following is correct? Every LPP has an optimal solution. तो this is not correct. देखिए सपोज ये मेरा ग्राफ है और ये कंस्ट्रेंट्स के लाइंस है और सपोज कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि इट इज ग्रेटर देन दिस एंड इट इज लेस देन दिस तो इफ दिस इज द पोजीशन तो देखो यहाँ पे देर इज नो ओवरलैपिंग एरिया देर इज नो कॉमन एरिया जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे इससे ग्रेटर है और इससे लेस है तो कहां पे कॉमन रीजन है देयर इज नो कॉमन रीजन तो इन दिस सिनेरियो अगर ऐसा होगा तो इन दिस सिनेरियो देयर इज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन तो इसीलिए एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमम सोल्यूशन सेंटेंस जो है इट इज रॉन्ग नेक्स्ट वन एवरी एलपीपी हैज अ यूनिक ऑप्टिमम सोल्यूशन यूनिक मतलब क्या होता है यूनिक मतलब सिंगल सोल्यूशन एवरी एलपीपी हैज सिंगल ऑप्टिमल सोल्यूशन नीड नॉट बी ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन ये पॉइंट पे भी आए और ये पॉइंट पे भी आए फॉर एग्जांपल दो पॉइंट पे भी आते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन दो पॉइंट पे भी पॉसिबल है इसीलिए इवन दिस सेंटेंस इज रॉन्ग यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइन नेक्स्ट पे आते हैं वन सेकेंड या हाँ नेक्स्ट वन if LPP has two optimal solutions, then it has infinitely many optimal solutions. Yes, ये correct है. If LPP has two optimal solutions, then it has infinitely many optimal solutions. ये statement correct है. What the statement is trying to say, suppose मेरा optimum solution ये भी है एंड ये भी है ये दोनों पॉइंट पे सपोज द सोल्यूशन इज ऑप्टिमम से मैक्सिमम दोनों पॉइंट पे सोल्यूशन इज मैक्सिमम तो इन दिस सिनेरियो क्या होता है ये जो लाइन है जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स कौन से दो पॉइंट्स जहां पे ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगा इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं एक लाइन में तो जितने भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स पे सोल्यूशन विल बी ऑप्टिमम सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट द स्टेटमेंट इज करेक्ट और सी यहाँ पे लिखा भी है स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखें पेज नंबर 100 पे if a LPP has optimal solutions at more than one points meaning for example यहाँ पे भी optimum है यहाँ पे भी optimum है then the entire line joining these two points इस दोनों को जो join करेगा वो लाइन विल गिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मीनिंग इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स पे सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमम सो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमम सॉल्यूशन ओके आई होप दिस इज ओके सो आंसर सी इज करेक्ट सी इज करेक्ट if LPP has two optimal solutions then it has infinitely many optimal solutions in that line between that those 2 points next one the set of all feasible solutions of LPP may not be a convex set सी कॉन्वेक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कॉन्वेक्स क्या होता है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स ये है दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स कॉन्वेक्स सेट्स कब होता है कॉन्वेक्स सेट कब होता है सपोज ये मेरा फीजिबल रीजन है सपोज ये फीजिबल रीजन है और इस रीजन में कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो उसको ज्वाइन करो इफ इट एंटायरली लाइज इन द फीजिबल सोल्यूशन
feasible region, तो हम बोलते हैं it is a convex set. तो देखिए ये सेट में भी देखो, ये सेट में भी कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करो, कोई भी दो पॉइंट और उसको ज्वाइन करो, तो यस इट विल बी अ फीजिबल सोल्यूशन. बट दिस इज नॉट द केस ओवर हियर. ये केस में क्या हो रहा है देखो, इफ यू ज्वाइन एनी, मतलब मैं अगर सपोज ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये दो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, इफ आई ज्वाइन इट, तो यस ये फीजिबल सोल्यूशन है. बट देन इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, तो ये फीजिबल नहीं है. रीजन, इट इज पासिंग थ्रू, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द फीजिबल रीजन. और एक एग्जांपल देता हूं तो बेटर क्लैरिटी मिलेगा. सपोज इफ, दिस इज द दिस इज द feasible रीजन. सपोज मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो इट लाइज विद इन द feasible solution. यस, इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, तो यस इट लाइज विद इन द feasible solution. बट इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, तो क्या ये feasible solution के बीच में है? इज इट पासिंग थ्रू feasible solution? नो. ये बीच का सोल्यूशन, बीच में गैप ये जो है, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द feasible रीजन. इसीलिए इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट. और एलपीपी में एक अजम्पशन होता है, थ्योरम वन विदाउट प्रूफ. यहाँ पे देखिए, थ्योरम वन विदाउट प्रूफ, द सेट ऑफ ऑल फीजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट. जो भी फीजिबल सॉल्यूशन होगा वो कॉन्वेक्स सेट ही होगा. दिस इज अ बेसिक अजम्पशन, थ्योरम वन विदाउट प्रूफ. तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है, द सेट ऑफ ऑल फीजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी मे नॉट बी अ कॉन्वेक्स सेट, रॉन्ग. क्योंकि थ्योरम वन अजम्पशन ही है बेसिकली कि इट इज अ कॉन्वेक्स सेट. जो भी फीजिबल सोल्यूशन होगा इट इज अ कॉन्वेक्स सेट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट में जाते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी. कोई भी एलपीपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ईदर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, या मैक्सिमाइज सेल्स, या मिनिमाइज कॉस्ट, यही ऑब्जेक्टिव होता है. तो अ फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट वन, सम नंबर 4 and 5, ये फुल फ्लेज सम है, तो ये मैं ऑब्जेक्टिव के लेक्चर में कवर नहीं करूंगा. इट्स अ फुल फ्लेज सम, तो विल स्किप इट. नेक्स्ट वन, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x plus 2y less than equal to 70, 2x plus y greater than equal to 95, less than equal to 95, and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is okay. The point at which the maximum value of z subject to the constraint, कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, तो देखते हैं. So it is very simple. x plus 2y less than equal to 70, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन, 2x plus y less than equal to 95, एंड थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन तो सिंपल है, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो हमें करना क्या है, वो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू इज, हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस है, ये जो पॉइंट्स है, सॉरी, ये जो पॉइंट्स है, इट शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस. तो हम टर्न बाय टर्न देखते हैं एक एक इक्वेशन को. फर्स्ट पॉइंट 3625, फर्स्ट पॉइंट 3625, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 36 प्लस 2 into 25, दैट इज 36 प्लस 50, that is 86. Is 86 less than equal to 70? No, 86 is greater. So condition not satisfied. Condition not satisfied. First condition ही satisfy नहीं हो रहा है, तो मैं second condition check नहीं करूंगा, because it has to pass through, it has to satisfy both the conditions. तो ये wrong हो गया. This is not satisfying the condition. This is not the answer. Next is 2035. 20 plus 2 into 35 is 20 plus 70, that is 90. Is 90 less than equal to 70? No. Even this condition is not satisfied. ये पॉइंट जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नो नीड टू चेक इन द सेकंड, बिकॉज बोथ द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड. बोथ द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. 35 and 20, x is 35 and y is 20, so 2 into 20, that is 35 plus 40, that is 75. Is 75 less than equal to 70? No. Even this condition is not satisfied. ये पॉइंट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आई वोंट चेक द सेकंड कंडीशन. नो नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन. नेक्स्ट पे आते हैं. लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली ये तो सेटिस्फाई होगा ही, स्टिल विल चेक. 40 and 15, 40 plus 2 into 15, that is 40 plus 30, आंसर इज 70. तो 70, इज इट लेस देन इक्वल टू 70? यस, कंडीशन सेटिस्फाइड. नेक्स्ट पे चेक करते हैं. 2 into 40 plus 15, that is 80 plus 15, that is 95.
Is it less than equal to 95? Yes, condition satisfied. Both the conditions are satisfied at last point, 40, 15. So this is the answer. Okay, I hope you all have understood. Next one. तो solution कौन सा होता है? Which passes through all the available conditions. Next one. Of all the points of the feasible region, the optimal value of z is obtained at a point inside the feasible region? No. At the boundary of the feasible region? No. At the boundary we know. At vertex. This is the answer. ये आपने को पता है. Just now we have discussed, starting में discuss किया था कि LPP में जो feasible solution होता है वो कहाँ पे होता है? It is at the vertex of the feasible region. At the vertex. Starting में discuss किया तो C is the answer. Feasible region, the set of points which satisfy all the given functions. Feasible region क्या होता है? जो क्वेश्चन में जितने भी कंस्ट्रेंट्स है, तो जो हर एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, ऑल द कंस्ट्रेंट्स शुड बी सेटिस्फाइड. जिस रीजन में सेटिस्फाई होगा दैट इज कॉल्ड feasible region. Feasible region basically satisfies all the given conditions. Next one. Solution of LPP to minimize z is equal to this and subject to conditions क्या है? X greater than equal to 0, y greater than equal to 0. See, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, ये है पॉइंट. ओके, और यहाँ पे तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि C नहीं हो सकता है. रीजन, y इज नेगेटिव, वेर एज यहाँ पे क्या लिखा है? y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीनिंग पॉजिटिव. तो चलो C तो कैंसिल हो गया स्ट्रेट अवे. अभी नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन A, B एंड D. कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन क्या है? x plus 2y lies between 1 and 10. This is the condition. It lies between 1 and 10. So, ये हमारा बाउंड्री है. It lies between 1 and 10. Let's check एक एक करके. First one, x equal to 0, y is equal to half. First condition पे आते हैं. x equal to 0, y is equal to half. And इस पे हम will check whether the solution is ये मैच हो रहा है कि नहीं, whether it is feasible. x equal to 0 का इक्वेशन क्या है? x plus 2y. सब्सटीट्यूट करें. x is 0, y is half. आंसर क्या है? 0 plus 1. यस, इट सेटिस्फाइज. ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. इसको मैं सर्कल करता हूं. आई मीन दिस कुड बी करेक्ट. नेक्स्ट वन, बी ऑप्शन. x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 0. x इज हाफ एंड y इज 0. 2 into 0, आंसर हाफ, दैट इज 0.5. तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग. ये देखिए द लिमिट क्या है उसका? 1 and 10. इट शुड बी बिटवीन 1 and 10, बोथ इंक्लूसिव. 1 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, उसके बिटवीन भी चलेगा, बट इट कैन नॉट बी लेस देन 1. 0.5 डेफिनेटली इज लेस देन 1. तो नॉट सेटिस्फाइड, ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट वन, डी. तो बी इज रॉन्ग. डी पे चेक करते हैं. x प्लस 2y, x इक्वल टू y इक्वल टू हाफ. चेक करो. हाफ प्लस 2 इंटू हाफ, तो हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5. यस, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो अब हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशंस है. ए पे भी इट इज सेटिस्फाइंग और डी पे भी इट इज सेटिस्फाइंग. अब उन दोनों में से कौन सा ऑप्टिमम है हम वो चेक करेंगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू पुट इट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y. चलो चेक करते हैं. फर्स्ट आई पुट ऑप्शन ए वाला आंसर. x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हाफ. 3 इंटू हाफ, सो आंसर इज 1.5. ये ए वाला ऑप्शन है. नाउ विल चेक ऑप्शन डी. x इक्वल टू y इक्वल टू हाफ. 2 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू हाफ, दैट इज 1 प्लस 1.5, दैट इज 2.5. तो ऑप्शन ए में आंसर आ रहा है 1.5, ऑप्शन डी में आंसर आ रहा है वी आर गेटिंग 2.5. और हमें क्या करना है? अल्टीमेटली वी इंटेंड टू मिनिमाइज. वी इंटेंड टू मिनिमाइज. सो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज द आंसर. वी वांट टू मिनिमाइज द आंसर. वी डोंट वांट टू मैक्सिमाइज. जहां पे छोटा आंसर होगा, लीस्ट आंसर, दैट विल बी सिलेक्टेड. दैट विल बी सिलेक्टेड. ओके, नेक्स्ट वन आ जाओ. डी.
the corner points of the feasible region given by the inequation x plus y less than equal to 4, and second equation 2x plus y less than equal to 7, and थर्ड तो नॉर्मल है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी सी हमारे पास चार ऑप्शंस है, चारों में चार चार पॉइंट्स हैं, तो हमें देखना है लाइक वी हैव टू चेक वेयर इट इज फीजिबल। तो कैसे पता चलेगा? सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट ऑल द फोर पॉइंट्स एक एक करके। चलो फर्स्ट हम 0 0 चेक करते हैं एंड सी विल सी वेदर इट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा देन वी कैन से इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखते हैं। फर्स्ट इज 0 0, तो 0 प्लस 0 0, इज इट लेस देन इक्वल टू 4? यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पे चेक करते हैं। 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0, इज इट लेस देन इक्वल टू 7? यस, चल ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इज सेटिस्फाइंग। 4 0 पे चेक करते हैं, 4 0 पे चेक करते हैं। तो 4 प्लस 0, आंसर इज 4, इज इट लेस देन इक्वल टू 4? यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पे चेक करते हैं। 2 इंटू 4 प्लस 0 8, is it less than equal to 7? No. So this condition is not satisfied. 4 0 satisfy नहीं हो रहा है। That's it. So no need to check further two conditions, क्योंकि चारों चारों मैच होने चाहिए, चारों चारों पॉइंट्स मैच होने चाहिए। तो फर्स्ट वन हो रहा है पर सेकंड नहीं हो रहा है, तो दैट्स इट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, विल चेक ऑप्शन बी, विल चेक ऑप्शन बी। ना, नेक्स्ट ऑप्शन 0 0 तो डेफिनेटली सेटिस्फाइड है, ऊपर ही हमने चेक कर लिया था। नाउ विल चेक 7/2 एंड 0। चलो 7/2 मीनिंग 3.5, 3.5 plus 0, is it less than equal to 4? Yes, condition satisfied. 2 into 3.5 plus 0, answer 7, is it less than equal to 7? Yes, so both the conditions are satisfied, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3 1, द कोऑर्डिनेट्स आर 3 1, तो हम 3 1 चेक करते हैं। 3 plus 1 4, is it less than equal to 4? Yes, condition satisfied। next one, 2 into 3 plus 1, 6 plus 1 7, is it less than equal to 7? Yes, condition satisfied, तो इस पे भी satisfy हो गया है। नेक्स्ट चेक करते हैं। 0 and 4, 0 plus 4 4, less than equal to 4? Yes, condition satisfied। next one, 2 into 0 plus 4, answer 4, is it less than equal to 7? Yes, condition satisfied। that's it, B is the answer। बी पे all the conditions are satisfied, पॉइंट नंबर बी पे all the conditions are satisfied। नेक्स्ट वन, 11th वन, 11th is also similar, हमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है whether it satisfies or no। 11th, the corner point of the feasible region are 0 0 2 0 12/7 3/7 and 0 1, then the point of maximum z is equal to z is equal to 6.5x plus y। ये हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम एक एक पॉइंट पे चेक करेंगे और देखेंगे वेदर सोल्यूशन इज ऑप्टिमम या सोल्यूशन इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट। पहला 0 0, तो 0 0 तो क्या 6.5 इंटू 0 प्लस 0, तो आंसर हैज टू बी 0, तो ऑप्शन ए का आंसर 0 है। ऑप्शन बी 2 0, 6.5 इंटू 2 प्लस 0, दैट इज 13। ऑप्शन सी 12/7 3/7, 6.5 इंटू 12/7 प्लस 3/7, so 6.5 into 12 gives you 78, 78 plus 3 81, so answer is 81/7। इसको डिवाइड करें, 7 1 जा 7, कैरी 1, 7 1 जा 7, so it is 11 point something। I don't need to calculate further numbers, further calculation is not needed। क्यों? क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम चाहिए ना, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए। तो एज कंपेयर टू 13, 11 इज लोअर अमाउंट। ओके, तो इवन तो सी इज नॉट द आंसर डेफिनेटली। अब हम ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। लास्ट वन क्या था? 0 1, 0 1, तो
6.5 इंटू 0 प्लस, सी मैं 0 1 चेक कर रहा हूँ, 6.5 या ये 0 1, 6.5 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर इज 1। दैट्स इट। सो कहाँ पे है, वेयर इज द मैक्सिमम सोल्यूशन? एट 13, मैक्सिमम सोल्यूशन इज 13 which is at 20, so answer is B, answer is B। हमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, इसीलिए आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, 12 पे आ जाओ, इवन दैट इज सिमिलर। 12 पे आ जाओ। If the corner points of the feasible solution are this, the maximum value of z is, corner points देके रखे already, and what is the, we want to find maximum value ना, तो z is equal to 4x plus 5y। फर्स्ट पॉइंट 0 0, 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 0। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी 3 0, 4 into 3 plus 5 into 0, so answer is 12। थर्ड 2 1, 4 into 2 plus 5 into 1, 8 plus 5 13। लास्ट 0 7 by 3, 4 into 0 plus 5 into 7 by 3, so 35 upon 35 divided by 3, so answer is 11.67। we want maximum value ना, तो maximum कहाँ पे? सी, maximum value is at 13, option C, that is, I mean, it is at 2 1, okay। maximum value पूछा है, the maximum value is 13, maximum value is 13। next one, 13th, if the corner points of the feasible region are, corner points दिया है क्वेश्चन में, what are the corner points? 0 10, 2 2 and 4 0, then the point, then the point of minimum z is equal to 3x plus 2y is, okay, चेक करते हैं। देखिए, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या है देखना, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स इज 0 10, फर्स्ट इज 0 10, इक्वेशन 3x प्लस 2y, z इज इक्वल टू, और ये मिनिमम सेलेक्ट करना है, इट इज मिनिमाइज। फर्स्ट पॉइंट है, सी यहां पे देखना पॉइंट्स क्या क्या है, 0 10 2 2 एंड 4 0, 0 10 2 2 एंड 4 0, 0 10 2 2 एंड 4 0, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज ये तो जो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजिबल रीजन है वो तो है ही नहीं, तो 2 4 इज नॉट द आंसर फॉर श्योर। चेक करते हैं बाकी में से, फर्स्ट ऑप्शन ए चेक करते हैं, 2 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 2 4, आंसर इज 10। बी 0 10, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10, आंसर इज 20। सी 4 0, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, आंसर इज 12। और हमें क्या सिलेक्ट करना है, वी वांट टू सिलेक्ट मिनिमम, सो विच इज मिनिमम 10, so 2 2 is the answer, 2 2 is the answer। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट भी सिमिलर ही है। The half plane represented by 3x plus 2y less than equal to 0. The half plane represented by 3x plus 2y less than equal to 0 contains the point। देखते हैं कौन सा पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो वो उस पॉइंट, उस रीजन में लाई होगा। फर्स्ट वन 1 and 5 by 2, 3 into 1 plus 2 into 5 by 2, आंसर 3 plus 5 8, is 8 less than equal to 0, is 8 less than equal to 0, no, condition not satisfied। सेकंड चेक करते हैं, 2 1, 3 into 2 plus 2 into 1 less than equal to 0, is it less than equal to 0, no, 3 into 2 6, 6 plus 2 8, answer is 8, so 8 is not less than equal to 0, 8 is not less than equal to 0, so even this condition is not satisfied। okay, answer 8 है, 3 2 is 6 plus 2 8, answer is 8, so is it less than equal to 0, no, condition not satisfied। ये भी satisfied नहीं, ये भी satisfied नहीं। next one 0 0, 3 into 0 plus 2 into 0, answer 0, is it less than equal to 0, yes, condition satisfied, so this is the answer।
Last bit substitute karo, you'll get the same thing. 3 into 5, 15, 15 plus 2, 17. Not satisfied. So C is the point where the equation is satisfied. So answer is C. Answer is C. Next one. 15 भी same ही है. The half plane represented by 4x plus 3y less than greater than equal to 24. ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट 0 0, तो 0 तो ओरली हो जाएगा. 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, आंसर इज 0. इज 0 ग्रेटर देन इक्वल 24? इज 0 ग्रेटर देन इक्वल 24? नो. तो फर्स्ट आंसर ए इज नॉट द ऑप्शन. सेकंड चेक करते हैं. बी 2 2, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, आंसर 8 plus 6 14. Is 14 greater than equal to 24? No, not satisfied. 3 4, 4 into 3 plus 3 into 4, that is 12 plus 12 24. Is 24 greater than equal to 24? Yes, equal to तो है, greater नहीं पर equal to तो है, तो condition is satisfied. And 1 1 substitute करो तो 4 into 1 plus 3 into 1, 4 plus 3 7. So 7 is also not greater than or equal to 24. So option ये satisfy हो रहा है at option C, that is 3 4. That is 3 4. Fine. Next one. Fill in the blanks पे आते हैं. Okay, we are done with MCQs. अभी fill in the blanks. The graphical solution set of the inequation x greater than equal to 0 and y greater than 0 is in dash quadrant. देखिए, ये quadrant का हम सबको पता है. यहां पे on this side x is positive. On this side x is positive. 1 second. Yeah. फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ऑब्वियसली दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है. ओके, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एक्स, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. ओके, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, -1 -2 -3 सो ऑन. सो एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है एंड वाई भी नेगेटिव है. दैट मीन्स बोथ आर नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव. देखिए 1 2 3, एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव, क्योंकि वाई, ये वाई हो जाता है, एंड दिस इज एक्स. एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव. ओके, ये बेसिक हमने स्कूल में भी देखा होगा. सो फर्स्ट वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीनिंग बोथ आर पॉजिटिव. तो बोथ पॉजिटिव कहां पे है? देखो, बोथ पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में? इट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, मैंने करेक्शन किया है यहाँ पे. द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वेशन x लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, दोनों लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव. तो बोथ आर नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? बोथ नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? बोथ x एंड y आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट. या नेक्स्ट वन. The optimal value of the objective function is attained at the vertex points. At the vertex, ये काफी डिस्कशन हो चुका है. जो feasible region होता है, उसके जो vertex points होते हैं, उसके जो corner points होते हैं, वहां पे हमारा optimal solution होता है. Next one. The region represented by y less than equal to 0 lies in dash quadrant. Y less than equal to 0. See, nothing is mentioned about x, तो हमें खाली y के एंगल से सोचना है. तो y कहां पे नेगेटिव होता है? y कहां पे नेगेटिव होता है? तो देखो y नेगेटिव कहां पे? यहां पे y इज पॉजिटिव. दिस इज नॉट द आंसर. यहां पे भी y नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है. यहां पे y पॉजिटिव है, यहां पे भी y पॉजिटिव है, यहां पे y नेगेटिव है, एंड यहां पे y नेगेटिव है. सो आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. y इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फाइन. ओके, y इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो आंसर थर्ड
Y is negative in third and fourth quadrant. Next one. The constraint that a factory has to employ more women than men is given by, okay, factory has to employ more women. Why? Women should be more. Y, that means Y women should be more than X. यहाँ पे equal to नहीं आएगा. Question only says that Y women should be more than men. So Y should be greater than X. Next one. A garage employs 8 men to work in its showroom and repair shop. The constraint that there must be at least 3 men in showroom and at least 2 men in repair shop are constraint को express करना है. पर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया है कि what is X and what is Y. तो हम बोल देंगे कि भाई showroom, men in showroom is X and men in repair shop is Y. So what they have mentioned, there should be at least 3 men in showroom. At least 3 मतलब greater than equal to. At least मतलब 3 भी चलेगा, 3 से ज्यादा भी चलेगा. So X greater than equal to 3 and at least 2 men in repair shop, meaning Y should be greater than equal to 2. Okay, next one. Seventh, a train carries at least twice as many first class passengers Y as second class passengers X. The constraint is given by, see थोड़ा सा confusing है, read it properly. इसको इस तरीके से read करना है. A train carries at least twice first class passengers, twice the first class passenger as a second class. A train carries at least twice the first class passenger. Twice the first class मतलब जो first class है उसके twice those many passengers are carried in second class मतलब X. That means X is greater than equal to 2Y. ये sentence थोड़ा confusing है. You have to read it in this manner. A train carries at least twice the first class passengers. जो भी first class passengers है उसके twice is carried in, at least होगी मतलब ज्यादा भी होगा. It is carried in as second class passenger. That means X is greater than equal to 2Y. Next one. A dish washing machine holds up to 40 pieces of large crockery. This constraint is given by holds up to matlab not beyond, up to that. So that means X is less than equal to 40. It cannot cross 40. 40 से ज्यादा नहीं हो सकता. It can carry maximum up to matlab 40 या उससे less. Next one. True and false. The region represented by the inequality x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 lies in first quadrant. True. ये हमने अभी देखा है. First quadrant में both are positive. X भी positive होता है, y भी positive होता है. Next one. The region represented by the inequality x less than equal to 0 मतलब negative. Y less than equal to 0 मतलब negative lies in first quadrant. कौन से quadrant में both are negative? Third quadrant में. Third quadrant में both x and y are negative. So this is false. Answer is third quadrant. Third quadrant में दोनों negative होते हैं. Next one. The optimum value of the objective function of LPP occurs at the center of the feasible region. No, optimum, this is false. ये भी repeat हुआ है. The optimum value कहाँ पे होता है? It lies at the vertex, at the corner points of the feasible region. Vertex में होता है, vertex, and not in the center. Next one. Graphical solution set of x less than equal to 0 and y greater than equal to 0 lies in second quadrant. देखो, x less than equal to 0 मतलब x is negative and y greater than equal to 0 मतलब y is positive. X is negative and y is positive. It lies in which quadrant? X negative and y positive. X negative and y positive lies in which quadrant? It lies in second quadrant. So answer is correct. True. Answer is true. Next one. Saina wants to invest at the most 24,000 in bonds and fixed deposit. At the most मतलब उससे ज्यादा नहीं. Yeah, she wants to invest 24,000 or she can invest less than 24. But she cannot invest more than 24. 24,000 से ज्यादा invest नहीं करना है. Investment कितना करना है? कम या 24. Mathematically, this constraint is written as x plus y less than equal to 24,000, where x is investment in bond and y is investment in fixed deposit. True, correct है ये. It is correct. X plus y has to be less than equal to 24,000.
क्योंकि उसके पास 24,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करने के लिए, शी कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन दैट, सो इट हैज टू बी इक्वल टू 24 और लेस देन 24,000. नेक्स्ट वन, the point 12 is not a vertex of the feasible region bounded by 2x plus 3y. इक्वेशन लिख देते हैं, bounded by 2x plus 3y less than equal to 6, 5x plus 3y less than equal to 15, and x less than equal to 0 and y, sorry, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. चेक करते हैं whether 1 2 is इसमें ये इसके feasible solution में लाई होता है क्या नहीं होता है. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों इक्वेशन में, अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब इट लाइज इन द फीजिबल रीजन, और नहीं करता है तो इट डज नॉट लाई. चेक करते हैं 1 and 2, तो 2 into 1 प्लस 3 into 2, क्या 1 into है, तो 2 plus 6 that is 8. इज इट लेस देन इक्वल टू 6? नो. फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या हमें सेकेंड कंडीशन चेक करना है? नो नीड, बिकॉज बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. अगर फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड में क्यों चेक करना है? नो नीड टू चेक. तो इट डज नॉट लाई इन द, इट डज नॉट लाई इन द feasible region. तो इसमें लिखा है द पॉइंट इज नॉट अ वर्टेक्स ऑफ द रूट. इट इज नॉट अ वर्टेक्स, इट इज नॉट अ वर्टेक्स. नेक्स्ट वन, लास्ट वन, द feasible solution of LPP belongs to, the feasible solution of LPP belongs to only quadrant 1. The feasible region of graph, ग्राफ क्या है? x plus y less than equal to 1, फर्स्ट कंडीशन है x plus y less than equal to 1, and second condition 2x plus 2y greater than equal to 6. It exists. The feasible region of this and this exists. और ऊपर लिखा है it is in first quadrant. चेक करते हैं whether the feasible solution is in, whether the feasible region is in first quadrant. तो उसके लिए we need to first find the coordinates. तो let x plus y be equal to 1. Let x plus y be equal to 1. x y coordinates बनाते हैं. फर्स्ट आई टेक y as 0. y अगर 0 तो x कितना होगा? 1. नाउ टेक x as 0. अगर x 0 तो y कितना होगा? 1. सेम वे इसमें 2x plus 2y equal to 6. कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. x y c d. If y is 0, x is 3. And if x is 0 तो y क्या होगा? 3. तो इसको प्लॉट करते हैं. इसका मैं ग्राफ बनाता हूं. 1 2 3, 1 2 3. फर्स्ट इज a कितना है? 1 0, तो दिस इज a 1 0. b कितना है? 0 1, तो दिस इज b. इसको ज्वाइन करें, दिस इज फर्स्ट लाइन. और सेकंड में क्या है? 3 0 0 3, तो दिस इज c एंड दिस इज d. इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो दीज आर द लाइंस. अब ये देखो, दिस इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1. लेस देन मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेफ्ट साइड. लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन मतलब लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये उसका एरिया है जहां पे वो सेटिस्फाई करेगा. एंड सेकंड इक्वेशन में क्या है? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब यहां पे सेटिस्फाई करेगा. सो क्या ये सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिकॉज सी यहाँ तो यहां से लेस है और यहां से ग्रेटर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं आएगा. माइट बी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे इस तरीके से, तो माइट बी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन हो जाएगा. बट देन एटलीस्ट नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसलिए सोल्यूशन सी, इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पे आएगा, फिजिबल सोल्यूशन. तो इज इट, डज इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? नो. सो सोल्यूशन आंसर इज फॉल्स. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आया है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. Okay, with this I stop the class.